आज मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे क्षेत्र की कहानी बताता हूँ जो देखने में काफ़ी खूबसूरत और बहुत सुंदर है। ये कहानी हमारे गंगा बैराज से शुरू होगी, जो कि कुछ ऐसे हैं जो जिन लोगों ने क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। उनको रोकने के लिए प्रशासन ने बहुत कोशिश की, मगर कुछ हो नहीं पाया। इनके लाखों कोशिशों के बाद भी क्राइम रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा था। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे ऐसे लोग थे जो लोगों को डरा कर और लोगों से हफ्ता कई प्रकार के गलत काम करवाते थे, जिनका कोई विरोध नहीं कर पाता था और प्रशासन की भी उन लोगों के आगे नहीं चल पाती थी, जिसमें वो किसी की भी सुनते नहीं थे। वो काफ़ी हर तरह के दबंग थे और भू माफिया के जैसे हर तरह के काम किया करते थे। और जैसे जिन लोगों ने क्षेत्रवासियों के नाक में दम करके रखा था, आए दिन कोई ना कोई कांड या कुछ ना कुछ हुआ करता था। उसे रोकने के लिए एक ऐसे जाबाज पुलिस वाले को ढूंढा जाता है, जो कि अपनी ड्यूटी से सस्पेंड होता है, जो अपनी प्रेमिका के साथ बहुत खुश रहता है, मगर अचानक से उसको ऐसा केस मिलता है जो उसे एकदम। ये ऐसी गैंग है जो लोगों को परेशान करके रखे है और हर क्षेत्र में आए दिन किसी न किसी को परेशान या धमकी दिया करती है, जो कि कहते हैं हफ्ता या कुछ दो। ये एक गांव के क्षेत्र का है केस, जहाँ पुलिस वाला उसको मार करके फिर दूसरे को ढूंढने निकल जाता है। उसे टिप मिलती है कि वहाँ पे कुछ गैंग आपस में भिड़ रहे हैं, तो उन्हें जा कर के छुड़ाओ या ज़रूरत पड़े तो उन्हें गिरफ्तार कर लेना। मगर जब तक वो पहुँचा, वह मालूम पड़ा वहाँ आपस में ही सब में भिड़न हो रही थी, तो उसको पहुंचने में काफ़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग चोट खाते हैं। मगर वो किसी और चीज़ को लेकर के बहुत परेशान रहता है। उसे मालूम नहीं चलता है कि उसके दोस्त को कहाँ अगवा लोगों ने किया है, तो उसके पीछे बहुत वो परेशान रहता है। और उसे टिप मिलती है कि उसका दोस्त एक देहात या गाँव में कहीं पे है, जिसको फॉलो करते वो जाता है। उसे मालूम पड़ता है तो वो गन लेकर के उसके तरफ निकलता है, मगर गलत टिप होने की वजह से वो निराश होकर के वापस लौट जाता है। और वो उस जगह ना मिलने की वजह से वो बहुत निराश होता है, फिर वापस आता है। फिर कुछ गैंगवार होता है जो कि आपस में भिड़ा करते हैं, जिनको रोकने पहुंचता है। मगर वो मौके पे एक बंदा मिल जाता है जिसको गन तान के रोक लेता है। और चलते हैं दूसरे क्षेत्र की ओर, जहाँ पे एक छोटा सा गांव है, जिन गांव के लोगों को बहुत ही परेशान करके रखा है। कुछ गैंगस्टर हैं जो कि हैं, और इनमें कुछ लोगों की लड़ाई चलती है आपस में, जो कि एक ब्राह्मण और एक अदर कास्ट के काफ़ी लोग हैं जो कि आपस में भिड़ते हैं, जिनकी मदद ये हैं जो कि सबकी मदद करते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं, मगर मार नहीं पाते। जिनका एक समर्थक होता है जो उनकी मदद करने जाता है, उसे वो पगड़ी ही पहन रहा था, तो उसके पास खबर आई। एक किसान भागते भागते आता है कि भैया मुझे कुछ लोगों ने मारा है, मेरी मदद कीजिए, और मेरे खेत खलिहान लूट लिया है, मेरा कच्चा घर भी तोड़ दिया है, तो आप चलिए हमारी मदद कर दीजिए, बहुत आभार होगा आपका। तो इन्हें ऐसी खबर मिलने पे फिर ये इनको गुस्सा आता है। फिर ये निकलते हैं अपना हथियार लेके, और ये इनके सब साथी हैं जो कि इनको खबर मिलती है कि इस जगह पे बवाला होने वाला है, तो निकल पड़ते हैं। वो किसान आता है भागते भागते, कहता है मालिक उसने मुझे बहुत मारा है, मेरा ट्रैक्टर भी छीन लिया और मुझे बहुत मारा है। और ये इनकी गैंग है जो कि काफ़ी लोग इकट्ठा थे। जब तक उसे खबर मिलती है तो आखिरकार वो सही टाइम पे पहुंच जाता है। ये हमारे टीम के जो साथी हैं, जब तक हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तब तक मालूम पड़ता है निकल जाते हैं वो।
आखिरकार हम एक मुजरिम को पकड़ लेते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम उसको लेकर जाने वाले ही होते हैं। बाद मालूम पड़ता है कि उसे भी कुछ लोगों ने अगवा करके मार दिया, मगर उसके बावजूद एक बंदा हम लोगों के हाथ लग जाता है। उस आदमी का इनकाउंटर करने के बाद सारे माहौल में शांति हो गई और धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगा। मगर ये किस्सा यहीं ख़त्म ही नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के और भी लोग हैं जो पावर में रह करके अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिनका कोई भी कुछ कर नहीं पाता है। तो बने रहे, अगर ये इस बार इसको मार देते हैं तो इससे बड़ी पोस्ट मिलने वाली है, जो कि प्रशासन अब खुल करके चैन की सांस ले रहा है। फिर वो जाता है अपने शहर, अपने लव के साथ रहता है और हंसी खुशी हैप्पी एंडिंग होती है और अपने दोस्तों के साथ लास्ट में पार्टी करते हुए मिलता है।